RS अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन बोला गया है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं और 2 दिन कार्य करने के बाद काम छोड़कर वो चले जाते हैं। शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ए 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी 20 दिन में और सी अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए हम इसमें इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो आएगा टोटल वर्क, एलसीएम आएगा 180। ये हमारा टोटल वर्क आ गया है 180 काम। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। 18 को 180 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, ठीक है। तो ये इसकी एक दिन की कार्य क्षमता आ गई। 20 को 180 में डिवाइड करेंगे 9 टाइम जाएगा, मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है, 9 काम करता है। 30 को 180 में डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा। सी एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। क्या होता है, आरंभ में काम कौन करते हैं, बी और सी। बी और सी कार्य को स्टार्ट करते हैं। बी और सी कितने दिन तक काम करते हैं, बी और सी कितने दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक। बी और सी मिलकर काम करते हैं। बी 9 काम करता है एक दिन में, सी एक दिन में 6 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 काम। और उन्होंने 2 दिन तक काम किया, तो काम कितना हो गया, 30 काम हो गया, ठीक है। अब ये दोनों छोड़ के चले जाते हैं, ये दोनों छोड़ के चले गए, लेकिन 30 काम कर गए, 30 काम हो गया। 180 में 30 काम हो चुका, शेष हमारे पास काम कितना बचा है, शेष हमारे पास काम बचा है 150 काम। 150 काम अब कौन करेगा, ये छोड़ के चले जाते हैं तो अब अकेला आएगा ए अकेला काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 10 काम करता है, ठीक है। 10 काम करता है, ए एक दिन में 10 काम करता है। काम हमारे पास कितना है, 150। 150 काम को करने में वो कितना दिन लेगा, एक दिन में 10 काम करता है। 150 डिवाइड बाई 10, तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। तो वो 15 डेज में अकेले ए उस कार्य को कर लेगा, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला बोला गया है, ए बी सी क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में काम को समाप्त कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। चलिए सॉल्व करते हैं। ए 6 घंटे, बी 4 घंटे और सी 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ये तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। 6 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा। 4 को 12 से फोर को डिवाइड करेंगे 12 से तो 3 टाइम जाएगा। 12 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा। मतलब ए 1 घंटे में 2 काम करता है, बी 1 घंटे में 3 काम करता है और सी 1 घंटे में 1 काम करता है। तीनों अगर मिलकर काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो ये 2 प्लस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 6। 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। टोटल काम हमारे पास कितना है, 12 काम है। तो 12 डिवाइड बाई 6, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 6 कितने घंटे में ये काम कर लेंगे, 2 घंटे में। 2 घंटे में ये तीनों मिलकर, ए बी सी मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे। यही है हमारा आंसर। RS अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर अगला बोला गया है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी इसे 6 दिन में और एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमसे पूछा गया है, एक अकेली स्त्री उसे कितने दिन में पूरा करेगी। चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, 1 मैन प्लस 1 वुमन प्लस 1 बॉय मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। ये दिन, क्योंकि ये मिलकर काम करते हैं और कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में। अगर आदमी इसे अकेला करे, बराबर लिखने का मतलब काम उतना ही। आदमी अगर अकेला करे, मैन अगर उसे अकेला काम करता है तो कितने दिन में करता है, 6 डेज में करता है। और अगर बॉय, लड़का उसे अकेले करे, उसी काम को अगर एक अकेला लड़का करता है तो कितने दिन में करता है, 18 दिन में, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्त्री उसे कितने दिन में करेगी। चलिए पहले इसे हम देखते हैं। ये मल्टीपल में जो वैल्यू है वो क्या कहते हैं, अगर सभी इक्वल में है तो वो कट सकती है। जैसे हम करते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 1 2 6। ये जो मल्टीप्लाई में है, अगर उसका हम एलसीएम लेंगे 1 2 और 6 का, तो एलसीएम आएगा 6। 1 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी ये कार्य क्षमता आएगी। 1 मैन, 1 वुमन
और 1 बॉय। कार्य क्षमता एक दिन में कितना काम करता है 6, मैन अकेला एक दिन में कितना काम करता है 3, बॉय एक दिन में कितना काम करता है 1। तो हम लिख सकते हैं मैन एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, बॉय एक दिन में, एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है अकेला एक दिन में 1 काम करता है। मैन का हमें पता है मैन 3 काम करते हैं, बॉय एक दिन में 1 काम करता है। अगर ये तीनों मिलके मैन वुमेन और बॉय मिलके 6 काम करते हो, तो वुमेन कितना करती होगी 2 करती होगी, क्योंकि हमें तीनों की कार्य क्षमता 6 पता थी। तो अगर हम यहाँ पास लिख देते हैं तो ये तीनों की वैल्यू पता हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये तीनों के 6 हो जाएगी और वुमेन की सिर्फ 2 हो जाएगी। ठीक है, हमें वुमेन का वर्क चाहिए था कि वो एक दिन में कितना काम करते हैं। देखिए हम टोटल वर्क निकालेंगे, इसमें टोटल वर्क अभी दिया नहीं हुआ है। टोटल वर्क अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो 3 डेज में काम कर लेते हैं। अगर मैन काम करता है तो वो कितने दिन में करता है, अकेले काम करता है तो 6 डेज में। हम किसी भी एक इक्वेशन या है इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे इनमें से, तो क्या कहते हैं हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क। देखिए अगर एक मैन किसी काम को 6 डेज में करता है, मैन एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है और 6 डेज में काम कंप्लीट कर लेता है, तो मतलब क्या होता है 18 टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन में भी रखते तो भी 18 ही आता। देखिए बॉय एक दिन में कितना काम करता है 1 काम करता है, 1 8 18 तो आ जाता 18 वर्क। अगर हम इस इक्वेशन में भी रखे, देखिए मैन एक दिन में कितना काम करता है तो 3, वुमेन 2, बॉय 1, ये टोटल कितने हुए 6 और 3 दिन में करते 6 × 3 18 वर्क हो जाता। हम किसी भी इक्वेशन में रखें तो वर्क वही आएगा। ठीक है, हमें पूछा गया है एक वुमेन उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगी, कितने दिन में कंप्लीट करेगी, लेकिन टोटल वर्क कितना है 18। वुमेन एक दिन में कितना काम करती है 2 काम करती है, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगी हमसे पूछा गया है। तो हम इसे ये डिवाइड में जाएगा 2, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 को 18 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम जाएगा, तो 9 डेज में इसे कंप्लीट कर सकती है। यही हमारा हो गया आंसर। वो महीना के लिए उस काम को कितने दिन में कर सकती है 9 डेज में कंप्लीट कर सकती है। यही हमसे पूछा गया है और ये हमारा आंसर। ऐसे अग्रवाल का बुक का क्वेश्चन नंबर अगला बोला गया है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है, तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। 1 मैन प्लस 1 बॉय किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 1 मैन प्लस 1 बॉय किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं अगर आदमी 6 दिन अकेला कार्य करे। जो मैन है 1 मैन 6 डेज अकेला काम करे, 1 मैन 6 दिन अकेला काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता है 26 दिनों, मतलब 20 दिन प्लस इस 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करता है, मतलब 20 दिन ये इसने क्या कहते हैं बॉय के साथ मिलकर काम किया। मतलब 1 मैन प्लस 1 बॉय इन्होंने मिलकर कितने दिन काम किया 20 दिन काम किया है। इन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया है, फिर लास्ट के 6 डेज आदमी ने अकेले कार्य किया है, इसलिए कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ 26 दिन में समाप्त हुआ। हमें पूछा गया है कि बॉय अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए हम इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं 24 का m है तो 24m प्लस 24b इक्वल टू 20 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 20m प्लस 20b प्लस 1 का 6 में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है फिर ये 6m हो जाएगा। इसे m हम जोड़ेंगे तो 26m हो जाएगा और इधर 24m है, ये 26m हो जाएगा। 24m को हम इधर लाएंगे तो 26m में 24m जाएगा तो इधर बचेगा 2m, ये 24b है और इधर 20b है, तो इसको इधर उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 24 माइनस 20 हो जाएगा तो ये बचेगा 4b। ठीक है, तो b अपॉन m इक्वल टू आएगा 2/4, तो 2 से 2 अंदर। देखिए अगर इसको हम 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4b हो जाएगा और ये 2m। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको 3x मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल है तो वो सेम बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब b अगर इसे हम डिवाइड करेंगे 2 अंदर 2 2 जो 4, तो ये आएगा b एक दिन में 1 काम करता है और m एक दिन में 2 काम करता है। हम किसी भी एक इक्वेशन में रख के टोटल वर्क निकाल लेंगे। जैसे हम इस इक्वेशन को इसमें पुट किए तो हमें आ जाएगा टोटल वर्क, तो इसमें दिया था 1m प्लस 1b कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हैं 24 डेज में।
1m। m एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, और b एक दिन में 1 काम करता है। अगर मैं यहाँ पास 2 और 1 रखूँ, ये हो जाएगा 3 इंटू 24 हो जाएगा 72 हो जाएगा। ये टोटल वर्क आ गया। इसमें पूछा गया था बी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। यहाँ से हमें बी की वैल्यू पता थी, तो टोटल वर्क हमारे पास 72 काम को कितने दिन करने मिलेगा, तो वो 72 डेज में काम कंप्लीट करेगा। यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया है किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया 7/10 भाग काम को ए कितने दिन में कर लेता है। 7/10 भाग काम को ए करता है 15 दिन में, ठीक ना। 7/10 भाग काम को एक करता है 15 दिन में। अब शेष काम कितना बचा, देखो टोटल ये वैल्यू 10 है, 10 में अगर 7 काम हो चुका तो कितना काम नहीं हुआ है, शेष जो बचा है। तो शेष हमारे पास काम बचा है, शेष बचा है 3/10 भाग काम बचा है, ठीक है। शेष 3/10 भाग काम है। इस काम को बोला गया है, ये जो काम का हिस्सा है उस काम को ए और बी मिलकर 4 दिन में कर लेते हैं। देखो 3/10 भाग को ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। देख मतलब 3 भाग काम को, देखो टोटल 10 भाग काम है, 7 भाग काम हो चुके हैं, ठीक है। जो नीचे वाली वैल्यू होती है टोटल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, तुमने अगर 100 में 70 नंबर पाए, किसी एग्जाम में 100 में 70 नंबर पाए, तो तुमने कितने नंबर नहीं पाए हैं 100 में 30 नंबर तुमने नहीं पाए हैं, ठीक है। तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है। तो किसी काम में इन्होंने 7 भाग काम था, 7 भाग हो चुका, तो कितना भाग काम नहीं हुआ, तो शेष 3 भाग काम नहीं हुआ, ठीक है। तो 3 भाग काम को इन्होंने 4 दिन में किया। तो ए प्लस बी मिलकर उस पूरे काम को अगर इस 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा टोटल काम कितना हो जाएगा, 40 टोटल काम हो जाएगा, ठीक है। और ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी मिलकर 3 काम करें तो 40 काम को करने में कितना दिन लगाएंगे, ए प्लस बी, तो 40 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। और इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो 1/3 डेज में ये दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट करेंगे। यही है हमारा आंसर। बुक का क्वेश्चन नंबर अगला बोला गया है, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर इसे 3 घंटे में, ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ए अकेला 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में। यहाँ पास हमें दिया गया है इतने घंटे में लोग काम कर लेते हैं। बीच में आती है कार्य क्षमता, एलसीएम लेंगे तो हम आएगा टोटल वर्क। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 12। 4 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, 2 को 12 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा। देखिए यहाँ पास हमें दिया गया ये इनकी कार्य क्षमता है। ए एक दिन में 3 काम करता है, ए की कार्य क्षमता हमें पता है। ए और सी मिलके 6 काम करते हैं। ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो हम सी का निकाल सकते हैं। सी कितना कर रहा होगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ए और सी मिलके 6 काम करते हैं। ए की वैल्यू हमें पता है, एक दिन में 3 काम करता है, यहाँ से हमें ए की वैल्यू पता है। तो सी भी एक दिन में 3 काम कर रहा होगा क्योंकि दोनों मिलके 6 काम कर रहे हैं। चलिए अब इधर देखते हैं, हमें क्या कहते हैं, ए का पता हो गया, एक दिन में कितना काम करता है 3। हमें सी का पता होगा, यहाँ से इसे एक दिन में कितना काम करता है 3। अब बचा कोड बी का नहीं पता है। बी और सी मिलकर एक कार्य क्षमता, बी और सी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। देखो सी का तो हमें पता है 3 काम करता है और दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो मतलब बी कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है, क्योंकि सी 3 काम करता है और बी एक तभी जाके हो रहा है 4। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी का हमें पता हो गया, बी एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम है हमारे पास, टोटल 12 काम है, तो 12 डिवाइड बाई 1, क्योंकि एक दिन में 1 काम करता है तो 12 काम करने में कितना दिन लेगा, 12 दिन लेगा। यही है आंसर। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में एक आधा काम करता है। देखिए अगर कोई हम ऐसे अगर 1/6 बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ये आधा काम करता है, ठीक है। हम ऐसे 6 का कोई भी मल्टीपल ऐसी वैल्यू ले लेंगे जो 6 के मल्टीपल में हो। अगर हम ये लेते हैं, यहाँ पर 6 ही ले लेते हैं, ठीक है, 6 लेते हैं। बी किसी काम को 6 घंटे में करता है या 6 दिन में करता है, ठीक है, 6 घंटे में बी किसी काम को करता है। तो ए क्या है, ए उसके 1/6 समय में, ठीक ना,
बी के 1/6 समय में ये आधा काम करता है, मतलब ये 1 घंटे में, अगर इसको काटे, अगर इसे हम घंटे में लेते हैं समय को, ठीक है, तो 1 घंटे में आधा काम करता है। अगर तो पूरा काम करेगा तो 2 घंटे में करेगा, तो ये पूरा काम कितने समय में करेगा, 2 घंटे में करेगा, ठीक है। फिर से देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। बी इसी कार्य को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, 1/6 समय में ये आधा काम करता है, ये आधा काम करता है, तो 1/6। बी किसी काम को 6 घंटे में करता है, ठीक है, बी किसी काम को 6 घंटे में करता है, तो उसके 1/6 समय में, तो बी के 1/6 समय में ये आधा काम करता है। अगर इन दोनों को कट जाएंगे, कट जाएंगे, तो 1 × 1 ये 1 आएगा, मतलब 1 घंटे में ये आधा काम करता है, तो पूरा करने में कितना लेगा, 2 घंटे लेगा उस काम को पूरा करने में, ठीक है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये 2 घंटे में किसी काम को करता है, तो बी 6 घंटे में करता है। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6। ये एक दिन की कार्य क्षमता की बात हो रही है, तो ये दो को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और बी को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ठीक ना। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। हमें ये देखना है, ये दोनों मिलके, ये एक दिन की कार्य क्षमता है उनकी, ये उनकी एक दिन की कार्य क्षमता है। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। ए और बी मिलकर, क्योंकि कार्य क्षमता इन्होंने बोला, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। ये दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किए, ये दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया। और ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, ये काम है 4 काम करते हैं। 10 दिन में कितना काम कर लेंगे, 40 काम कर लेंगे। 10 दिन में कितना जो इनको कार्य करना था, ये टोटल वर्क आ गया, ये कितना काम कर लेंगे, 40 काम, ठीक है। क्योंकि जिस काम में करने जा रहे हैं, यहाँ पास हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई थी, यहाँ पास हमें समय बताया गया था, कार्य क्षमता की बात की गई थी, ठीक है। तो ये 40 काम कर लेंगे। इस जो ये काम करेंगे, यहाँ से हमें टोटल काम निकल गया, जो ये काम करेंगे, चाहे बी अकेला उस काम को करने में कितना दिन लेगा, बी एक दिन में एक काम करता है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पास टोटल काम हमें यहाँ से निकला गया है। इसे तो हमने रेशियो पे लिया हुआ है, ऐसे कोई भी वैल्यू 6 की मल्टीपल में हम ऐसे कोई भी वैल्यू ले लेंगे, हमारा आंसर वही आएगा फिर भी, ठीक है। अगर ये बी एक दिन में एक काम करता है, ठीक है, तो 40 काम करने में कितना दिन लेगा, टोटल 40, 40 डिवाइड बाई 1, 40 डेज लेगा। RS अग्रवाल का अगला क्वेश्चन, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। देखो हमें बोला गया है, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, मतलब कार्य क्षमता की बात अगर ये एक काम करता है तो ये 3 काम करता है, हमें कार्य क्षमता की बात दी। और जो है ए जो है बी की तुलना 60 दिन कम लेता है, ये 60 दिन क्या लेता है, ये 60 दिन कम लेता है। तो देखो ये 3 गुना अगर देखो हम ऐसे लेंगे 60 का डिफरेंस आया, ऐसी कोई भी वैल्यू। देखो अगर ए किस काम को 10 डेज में करता है, तो बी की तरफ अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 डेज, क्या 60 का अंतर आया, 60 दिन का नहीं। अगर हम 20 लेंगे तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई 3 करें तो 60 आएगा, क्या आया, नहीं आया। अगर ये 30 डेज लेंगे मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 90, अंतर आया 60 का, मतलब यही वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और बी 90 दिन में कर सकता है, ठीक है। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा, एलसीएम 90 आएगा, ठीक है। हमें पता चल गया एक बी की कार्य क्षमता और एक ए की कार्य क्षमता हमें पता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम है 90, टोटल काम है ए प्लस बी मिलकर कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं, ठीक है। 90 काम कंप्लीट करने में 90 डिवाइड बाई 4, तो ये जाएगा 22.5 डेज में ये लोग इतने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन में बोला गया है, ए बी सी क्रमशः इस काम को 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर इस कार्य को आरंभ किया और काम समाप्त होने से 8 दिन पहले काम ए छोड़ के चला गया और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले काम को बी छोड़कर चला गया। तो सी ने इस काम पर कुल कितने दिन काम किए, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। चलिए देखते हैं, ए ने 36 दिन, बी 54 दिन और सी 72 दिन के काम को कर सकते हैं। अगर इसके एलसीएम लिया जाए, एलसीएम आया 216, ठीक है। 36 को अगर डिवाइड करेंगे 216 से तो 6 टाइम जाएगा। 54 को हम डिवाइड करेंगे तो 16 से ये 4 टाइम जाएगा। 72 को डिवाइड करेंगे 216 से तो 3 टाइम जाएगा।
ये इनकी कार्य क्षमता, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है। देखिए अगर हमें कुछ बोला गया है ए काम समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़ के चला गया, ए 8 दिन पहले, कितने दिन पहले, ए 8 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, और बी कितने दिन पहले इसको काम छोड़ के चला गया है, 12 दिन पहले। कौन 12 दिन तक कौन काम नहीं किया, बी काम नहीं किया, ठीक है। ए ने कितने दिन काम नहीं किया, 8 दिन। ए एक दिन में कितना काम कर लेता है, 6 काम करता है। अगर इसने 8 दिन काम किए होते, ठीक ना, एक दिन में 6 काम करता है, अगर इसने 8 दिन काम किए होते तो ये 48 काम हो जाता, क्योंकि 6 × 8 48। अगर बी ने कितने दिन काम नहीं, बी 12 दिन तक काम नहीं किया, क्योंकि काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ के चला गया, ठीक है। तो बी अगर काम किया होता तो एक दिन में कितना काम करता, 4, तो 12 दिन में कितना काम करता, तो 48 काम कौन कर चुका होता, बी, ठीक है। अगर हम ये जो काम नहीं किए हैं, अगर इनके काम को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये हमें पता चल जाएगा, मतलब इन्होंने पूरे दिन काम किया, ठीक है। तो अगर इनका जोड़ दिया जाए, तो अगर हम इसे काउंट करें 22 के 2 रिमेनिंग में चला गया, 8 4 4 8 9 2 11 1 आ गया, 1 कह रहे, तो ये टोटल कितने होगा, 312। अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है, ये जो छोड़ दिया गया उस काम को हम काउंट कर लेंगे उनके, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतने दिन की अगर काम नहीं किया, काउंट कर लेंगे तो टोटल 312 आ जाएंगे, ठीक है। एक दिन में इन्होंने कितना काम करते हैं, एक दिन में अगर तीनों मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल कितना काम हो जाता है, 13 काम हो जाता है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, टोटल वर्क कितना है, ये टोटल वर्क आ जाएगा, हम 13 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, मतलब आगे, क्योंकि सी ने काम छोड़ा ही नहीं, सी ने कंप्लीट काम किया है, तो ये आ जाएगा कितने दिन काम किया। तो सी ने कितने दिन तक काम किया, 24 डेज काम किया। अगर हमसे पूछा जाता है, ये तो सी ने 24 डेज काम किया, हमसे पूछा जाता कि बी ने कितने काम किया, तो बी ने 12 दिन काम नहीं किया, तो इसमें 12 माइनस करे तो बी